भारत के इतिहास में ये काला दिन है। जो चीज़ केंद्र सरकार करना चाह रही है वो सरासर एक मजहब के ऊपर जो है डाका है वो। मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके ये दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को बार बार परेशान करते हैं, इसीलिए कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों को तुष्टीकरण करके ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। सरकार की नीयत में खोट है, संविधान की हत्या है और आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 20 में ग्रे वायलेशन है। इस वक्फ बिल संशोधन का जो ये बिल है, इसको लेकर अभी भी लोगों में काफ़ी कुछ भ्रांतियां हैं। वो अलग बात है कि 14 से ज़्यादा घंटे जो इस पर चर्चा हो चुकी है, तमाम जो सियासी दल है उन्होंने अपनी बात रख ली है, लेकिन अभी भी राज्यसभा में इसको लेकर अपनी बात जो है सियासी दल रखेंगे। इस वक्फ बिल को लेकर देहरादून के लोग क्या समझते हैं, हमारे साथ मुस्लिम समाज के युवा साथी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बिल में उनको क्या अभी भी कमियां लग रही हैं और आगे उनको क्या लगता है कि इस बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद, यानी बिल जब लागू हो जाएगा उसके बाद इससे क्या समस्या आ सकती है या इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जो बिल लाया है मोदी सरकार ने, इसको लेकर आप क्या राय हैं? मेरा नाम कमर खान है। सबसे पहले तो ये कि हम इस बिल की निंदा करते हैं, इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और भारत के इतिहास में ये काला दिन है, क्योंकि भाजपा डे 1 से सिर्फ तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की और भारत की जो गंगा जमनी तहसीब है उसको बांटकर राजनीति करती है, ये चुनाव जीतते हैं। आपने बात करी कि लोकसभा में चर्चा हुई, देखिए चर्चा तो होनी ही थी क्योंकि वो तो प्रोसीडिंग्स का एक पार्ट है, एज अ फॉर्मेलिटी वो तो होनी ही थी। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये प्री प्लान था, इनको किसी की बात नहीं सुननी थी। मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके ये दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को बार बार परेशान करते हैं, इसीलिए कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों को तुष्टीकरण करके ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। कभी ये सीए के नाम पर निकालते हैं, कभी एनआरसी के नाम पर निकालते हैं, मॉब लिंचिंग में जो अपराधी हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। तो शुरू से ही भाजपा ने ना तो कोई विकास करा, ना कोई ऐसा काम करा जिससे गरीबों का उत्थान हुआ हो, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी हो, देश में बेरोजगारी की दर घटी हो। आज देश में बेरोजगारी की दर जो है वो अपने उरूज पर है, सबसे ज्यादा है। लेकिन क्योंकि अगर इन बातों में नहीं उलझाएंगे जनता को, तो जनता अपने जायज सवाल पूछेगी, जनता मुद्दों की बात करेगी। इसलिए जनता को इनमें उलझाकर कि कभी रंग बदलने की राजनीति करते हैं, कभी नाम बदलने की राजनीति करते हैं, कभी आज ये इन्होंने जो है ये जो कानून लाए हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूरा मुस्लिम समाज और जितने भी लोगों ने इसमें बिल पास करने में जितनी भी पार्टियों ने साथ दिया है उनका कड़ा विरोध करते हैं और उनका बॉयकॉट करेंगे हर चुनाव में, क्योंकि ये जो डाला है इन्होंने सीधा सीधा हमारे अवकाश की प्रॉपर्टीज पर डाका डाला है। जब एक चीज हमारे आबा अजदाद ने वक्फ कर दी, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ कर दिया कि इसके आगे जो भी है ये दरगाह के काम आएगी, ये मस्जिद के काम आएगी, ये गरीब यतीम मिस्किनों के काम आएगी, ये मुस्लिम समाज के उन लोगों के काम आएगी जिनका कोई और सुनने कहने वाला नहीं है। लेकिन सरकार ने आज उन प्रॉपर्टीज पर डाका डालकर ये साबित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की बात भाजपा कर रही है कि आज तक जो संपत्तियां हैं उससे भ्रष्टाचार होता रहा है, कुछ जो धर्मगुरु हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद ये जब कानून बनेगा तो कुछ भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी? देखिए, भारत के कौन से विभाग में और कौन से प्राधिकरण में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से सवाल पूछता हूँ, कौन से विभाग को इन्होंने आज तक रेगुलराइज करा? और रही बात, क्या सिर्फ वक्त में ही आपको भ्रष्टाचार दिखता है? और जितने भी ऐसी विभाग हैं, जितने प्राधिकरण हैं, जितने भी मुद्दे रोज हमारे सामने आते हैं, क्या उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है? किसी और विभाग के लिए, प्राधिकरण के लिए इन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। ये सीधा सीधा अवकाफ की प्रॉपर्टीज पर और खास तौर से मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज पर डाका डालने की एक मंशा है, जिसमें भाजपा ने अपनी मंशा साबित कर दी है। लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, संवैधानिक दायरे में विरोध करेंगे, सड़क पर करेंगे, संसद घेराव करेंगे और माननीय न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा तो वहां भी जाकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और मैं यहाँ से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये फर्ज है हर मुसलमान पर कि वो इन फैसलों का विरोध करे, खुलकर विरोध करे, और इसमें कोई डर की और कोई शर्म की किसी तरह की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अवकाफ हैं, जो हमारे यतीमों के, गरीबों के, मिस्किनों के, जरूरतमंदों के काम आना था, वो हड़प कर इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और इसके अलावा कोई मंशा नहीं है। तो कहीं ना कहीं विरोध नजर आ रहा है। आप और लोग भी हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे आपका नाम और आपकी क्या राय है जो बात निकल कर आई है संसद में, जो चर्चा हुई है 14 से 15 घंटे, अलग अलग पक्ष के लोगों का अलग अलग कहना है, आपका इसको लेकर क्या कहना है? मेरा नाम फैजान अहमद है और
जो चीज़ केंद्र सरकार करना चाह रही है वो सरासर एक मजहब के ऊपर जो है डाका है वो। किसी की ज़मीन पे, किसी के घर पे अगर कोई कब्जा करेगा तो वो बंदा चुप नहीं रहने का। अब ऐसी जो है हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है ये ज़मीनें वक्फ करी थी अल्लाह के नाम पर, और आज भी बहुत से ऐसे हैं जो लोग करते हैं इस चीज़ को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हर चीज़ में जो है मुसलमानों के ऊपर ही डाका डालेंगे, कि कभी जो है मॉब लिंचिंग के ऊपर, कभी जो है NCR पर आपने हर तरह से जो है मुसलमानों को ही टारगेट ले रखा है। जब से 2014 से आपकी सरकार बनी है, 2025 लग गया है ये, अब तक के जो है सारे जितने भी कानून पास कर रहे हैं आप मुसलमानों के खिलाफ ही कर रहे हैं। तो इससे आप करना क्या चाहते हैं? एक बारी आप साफ क्लियर कर दें कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, या हम मुसलमानों का हक नहीं है हिंदुस्तान में रहने का। तो इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं, एक बार बता दे केंद्र सरकार भी इस चीज़ को ना। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात भी सामने आ रही है कि क्यों टारगेट किया जा रहा है एक पक्ष को लेकर। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, क्योंकि सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को या धर्म विशेष को टारगेट कर रही है सरकार, इस तरह की बात सामने आई है। भले बीजेपी के जो नेता हैं उनका अलग राय है, गृह मंत्री की अलग राय है, सब लोग इसको कह रहे हैं कि मुसलमानों के दिन जो है इससे अच्छा आएंगे, जो जिन लोगों को आवश्यकता है उस प्रॉपर्टी की उन लोगों पे खर्च किया जाएगा, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इस पर आपको क्या राय है? सरकार की नीयत में खोट है, संविधान की हत्या है, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 20 में गृह वायलेशन है। सरकार कलेक्टर के थ्रू पूरी संपत्ति वक्फ की जो आपकी संपत्ति है उसको पटाखा डालने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है अब विकल्प क्या बच जाता है संसद से पास होने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए? लोकतांत्रिक देश है, हम अधिकार से विरोध करने का, हम सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इससे विरोध कर रहे हैं और कानून राय लड़ेंगे सरकार। तो ये आपने देखा ये देहरादून के युवा हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये कहना है कि सड़क पर भी इसका विरोध अब जारी रहेगा, और कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल लाया गया है, जो संशोधन इस पर किया गया है, उसका विरोध देहरादून में हो रहा है। और लोगों को ये कहना है कि बीजेपी की जो ये सरकार है ये एक पर्टिकुलर एक धर्म विशेष पर ही टारगेट कर रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी। भारत के इतिहास में ये काला दिन है। जो चीज़ केंद्र सरकार करना चाह रही है वो सरासर एक मजहब के ऊपर जो है डाका है वो। मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके ये दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को बार बार परेशान करते हैं, इसीलिए कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों को तुष्टिकरण करके ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। सरकार की नीयत में खोट है, संविधान की हत्या है, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 20 में गृह वायलेशन है। सरकार कलेक्टर के थ्रू पूरी संपत्ति वक्फ की जो आपकी संपत्ति है उसको पटाखा डालने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है अब विकल्प क्या बच जाता है संसद से पास होने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए? लोकतांत्रिक देश है, हम अधिकार से विरोध करने का, हम सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इससे विरोध कर रहे हैं।